हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गोटू और मोटू। तो बच्चों, गोटू और मोटू कौन है? गोटू और मोटू, गोटू और मोटू सर्कस के दो जोकर हैं और देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं। तो बच्चों, आओ पाठ पढ़ते हैं। गोटू और मोटू जोकर डम्बो सर्कस में काम करते थे। वे दोनों अच्छे मित्र थे। गोटू बहुत लंबा और पतला था, जबकि मोटू छोटा व मोटा था। एक दिन गोटू और मोटू सर्कस में करतब दिखा रहे थे। गोटू हवा में साबुन के बुलबुलों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर बच्चे हंसते हुए तालियां बजाने लगे। उसी समय अचानक गोटू ने थोड़ा सा साबुन वाला पानी जमीन पर उड़ेल दिया। फिर जैसे ही मोटू बुलबुलों को पकड़ने के लिए ऊपर की ओर कूदा, फिसलकर नीचे गिर गया। मोटू दर्द के कारण जोर से चिल्लाने लगा, हाय, मैं मर गया। गोटू और सर्कस देखने वाले बच्चों ने सोचा कि यह उसका दूसरा करतब है, इसलिए वे जोर जोर से हंसने लगे। तो बच्चों देखो, एक दिन क्या हुआ, गोटू और मोटू दो जोकर थे। अब दोनों ही अच्छे मित्र थे। जो गोटू था वो लंबा और पतला था और जो मोटू था वो छोटा और मोटा था। एक दिन दोनों सर्कस में करतब दिखा रहे थे। अब जो गोटू है वो हवा में साबुन के बुलबुलों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और यह देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। आपने देखा होगा ना, कभी आप सर्कस में गए होंगे, आपने देखा होगा सर्कस में जोकर किस तरीके से करतब दिखाते हैं। अब जैसे ही गोटू ने हवा में बुलबुलों को पकड़ने की कोशिश की, अचानक साबुन का जो पानी है वो जमीन पर उड़ेल गया, गलती से गिर गया। और फिर वैसे ही मोटू जब बुलबुलों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो उसका पैर फिसल गया। अब जो मोटू है वो दर्द के कारण चिल्लाने लगा, लेकिन ना तो गोटू को समझ आया और ना ही दर्शकों को समझ आया। तो वो लोग उस पर हंसने लगे। उन्हें लगा कि ये उसके करतब का ही एक हिस्सा है। लेकिन मोटू को बहुत चोट आई थी। वह इस कारण भी दुखी था कि गोटू उस पर हंस रहा है। तभी उसने गोटू को सबक सिखाने का निश्चय किया। तो बच्चों, जब मोटू गिरा उसे चोट तो बहुत आई, लेकिन उसे इस चीज का दुख हुआ कि जो गोटू है वो उस पर हंस रहा है। लेकिन गोटू को तो नहीं पता था ना कि वो इस कारण गिरा है। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या हुआ। शो के बाद उस रात जैसे ही सब लोग रात के खाने के लिए इकट्ठे हुए, मोटू के दिमाग में एक विचार आया। उसने गोटू की प्लेट से 2 पूड़ियां चुराकर अपनी जेब में रख ली, लेकिन गोटू को इस बात का पता ना चला। तो बच्चों देखो, अब मोटू ने बदला लेने का निश्चय तो कर ही लिया था। अब रात को सब जब खाना खाने गए तो मोटू के दिमाग में क्या विचार आया। उसने गोटू की प्लेट से 2 पूड़ियां उठाई और चुपचाप अपनी जेब में रख ली। अब बच्चों सोचो कि मोटू ऐसा क्या करने वाला था। आओ देखते हैं कि मोटू के दिमाग में क्या विचार चल रहा था बच्चों। अगले दिन जब गोटू चमकीले लाल कपड़ों में शो के लिए तैयार हो रहा था, तभी मोटू ने उसकी कमीज के पीछे पूड़ियों को लटका दिया। अच्छा, तो इसका मतलब मोटू ने पूड़ी इसलिए चुराई थी। उसने क्या करा, गोटू की कमीज के पीछे दोनों पूड़ियां लटका दी। फिर उसने गोटू से कहा, जल्दी करो, शो के लिए तुम्हें देर हो रही है। गोटू जल्दी से अपनी कैप पहनकर तंबू से बाहर आया तो 3-4 कुत्तों ने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। अब देखो बच्चों, गोटू के पीछे तो पूरियां लटकी हुई थी। पूरी देखकर जो कुत्ते थे वो उस पर भौंकने लगे और उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया कुत्तों ने। गोटू हड़बड़ाता हुआ शो के लिए चल दिया। साथ ही कुत्ते भी भौंकते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। गोटू कोने में खड़ा हंस रहा था। तभी सर्कस मैनेजर ने उन दोनों को आवाज दी, गोटू मोटू, तुम जल्दी से रिंग में जाओ। तो बच्चों देखो, अब जब गोटू के पीछे कुत्ते दौड़ने लगे तो जो गोटू है वो घबरा गया और मोटू ये देखकर बहुत खुश हुआ
लेकिन इतने में ही सर्कस मैनेजर ने दोनों को बुला लिया। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या हुआ। गोटू ने सर्कस के कर्मचारियों की सहायता से कुत्तों से पीछा छुड़ाया और रिंग में पहुंचा। जब बच्चों ने गोटू की कमीज पर पूड़ियां लटकी देखी तो उन्होंने सोचा कि यह उसके कर्तव्य का ही अगला भाग है। अब क्या हुआ, अब बच्चों ने देखा कि गोटू की कमीज के पीछे तो पूड़ियां लटकी हुई हैं, तो बच्चों ने सोचा हो सकता है ये जानबूझ के लोगों को हंसाने के लिए ऐसा करके आया हो। फिर एक पालतू कुत्ते ने पूड़ियों को सूंघकर घुर्राना शुरू कर दिया, लेकिन गोटू ने अपना खेल जारी रखा। उसने हवा में बुलबुले उड़ाने का करतब शुरू किया। मोटू बुलबुलों को पकड़ने के लिए कूदने लगा। तभी एक लंबा सा बुलबुला गोटू की कैप पर जाकर बैठ गया। अब मोटू उछलने के बाद भी उसे नहीं पकड़ सका, क्योंकि उसका कद छोटा था। वह बुलबुले को पकड़ने के लिए नई योजना बनाने लगा। बच्चे उस दृश्य को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। बाद में मोटू एक सीढ़ी लेकर आया और उसे गोटू के सामने लगा दिया। जब वह सीढ़ी पर चढ़ रहा था, तब एक दूसरा पालतू कुत्ता भीड़ में से बाहर आया और गोटू की कमीज पर लगी पूड़ियों पर झपटा। उसने गोटू को काट भी लिया। गोटू दर्द के मारे अपना संतुलन खो बैठा। गोटू, मोटू और कुत्ता सभी धड़ाम से गिर पड़े। अब दोनों जोकर दर्द के मारे चिल्ला रहे थे, जबकि बच्चे यह देखकर हंसने लगे। बच्चे क्यों हंस रहे थे? क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये सब असली में गिरे हैं। बच्चों को लगा ये भी कर्तव्य का कोई हिस्सा है। फिर गोटू और मोटू जल्दी से रिंग से बाहर आए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। मोटू ने गोटू से माफी मांगी और कहा, मैं नहीं जानता था कि मेरा यह मजाक हमें इस परेशानी में डाल देगा। अब मोटू और गोटू ने निश्चय किया कि वे फिर ऐसी शरारत कभी नहीं करेंगे। तभी पीछे से आवाज आई, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। आज तुम दोनों की वजह से सर्कस का यह करतब बहुत कामयाब रहा है। सर्कस का मालिक मोटू और गोटू के लिए गुलदस्ता लिए खड़ा था। मोटू व गोटू की आंखें खुशी के कारण चमकने लगी। तो बच्चों, अब मोटू ने क्या करा? क्योंकि मोटू तो बदला लेना चाहता था। अब जो गोटू है उसने अपना खेल जारी रखा। उसने बुलबुले उड़ाए तो एक बुलबुला गोटू की कैप पर आकर बैठ गया। तो बच्चों, जो मोटू है वो गोटू की कैप पर लगा हुआ बुलबुला पकड़ना चाहता था, लेकिन वो मोटा था इसलिए उसका हाथ नहीं पहुंच पाया वहां तक। तो उसने क्या करा? उसने गोटू के आगे एक सीढ़ी लगा दी और सीढ़ी लगाकर उस पर चढ़ गया। लेकिन तभी भीड़ में से एक कुत्ता बाहर आया और उसने देखा कि गोटू की कमीज पर पूड़ियां लटकी है, और कुत्ते को देखकर ही जो गोटू था उसने अपना संतुलन खो दिया। अब कुत्ता भी, गोटू भी और मोटू भी सभी धड़ाम से नीचे गिरे और कुत्ते ने सभी को काट लिया और उनको बहुत चोट भी आई। फिर दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और निश्चय किया कि इस तरह की शरारत हम कभी नहीं करेंगे। लेकिन जो सर्कस का मालिक था उसने क्या कहा? उसने कहा, तुम दोनों एक दूसरे से माफी मत मांगो, क्योंकि आज का यह दृश्य देखकर, यह करतब देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए, तो मैं तुम्हें धन्यवाद करने आया हूँ। और वो उन दोनों के लिए एक गुलदस्ता लेके आता है। तो बच्चों, इस अध्याय से आपको क्या सीख मिलती है? इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी इस तरीके की शरारत किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो हो सकता है वो हमारे लिए ही बुरा हो जाए। तो बच्चों, आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आया होगा। अब आप इसका गृह कार्य खुद कीजिए।